और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने इसरो को बधाई दी है। आपको बता दें कि आदित्य L1 अपने सफर पर निकल चुका है और 4 चरण जो थे महत्वपूर्ण उसे पार कर लिया है, सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है आदित्य L1 को। प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो को इस शानदार काम के लिए बधाई दी। तो पीएम मोदी ने इसरो को बधाई दी है। 4 चरण पार करने के बाद आखिरकार अपने सफर पर, यानी कि 125 दिन का जो सफर अब तय करेगा आदित्य L1, वो पहुंचेगा L1 पॉइंट पर, जो कि लैग्रेंज पॉइंट माना जा रहा है, जो कि सबसे अनुकूल होगा। ना तो वहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम करेगा और ना ही सूरज का गुरुत्वाकर्षण काम करेगा, और यहीं से ही पूरी स्टडी शुरू करेगा और क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर और कोरोना की इमेजिंग वहीं से भेजना शुरू कर देगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर इसलिए क्योंकि अभी हफ्ते भर का समय बीता है, जब वो मुलाकात करने के लिए इसरो दफ्तर खुद गए थे और अपनी ग्रीस की यात्रा से वापस लौटे तो बेंगलुरु लैंड किया था उन्होंने और सीधे वो इसरो दफ्तर गए थे। उस वक्त लोगों में उत्साह देखते बन रहा था और जब उन्होंने मुलाकात की थी तमाम साइंटिस्ट से और इसरो चीफ एस सोमनाथ से, उत्साह भी बढ़ाया था और आगे आने वाले मिशन, इस मिशन के लिए बधाई भी दी थी। सर, प्रधानमंत्री ने बधाई भी दे दी है। हमारे साथ अजय शर्मा जी जुड़े हुए हैं और सृजन पाल सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। सृजन पाल सर, बस तस्वीर बताइए और कुछ अभी हम नहीं कहना चाहेंगे, आप लोग कहिए। सबसे पहले तो बधाइयाँ पूरे भारत को और इसरो को और सभी उन बच्चों को जो ये देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये देख रहे हैं और आप में उत्सुकता होगी कि शायद आप भी किसी भविष्य के सूर्ययान मिशन पे काम करें या चंद्रमा पे चलें। तो आपके लिए ये बहुत ही गुड न्यूज़ है, क्योंकि एक बार फिर से भारत ने ये दिखा दिया है कि कम बजट में पूर्ण सफलता कैसे प्राप्त करें। बिल्कुल, पूर्ण सफलता कैसे प्राप्त करेंगे। और सृजन पाल जी, जल्दी से तस्वीरें समझा दीजिए, जो पूरा प्रोसेस है वो दर्शक इस समय बेसब्री से समझना चाहते हैं। जी हाँ, अभी मैंने आपको बताया था कि हमें 4th स्टेज पूरा करना था और वो जो हमारा आदित्य L1 था, ये वाला जो पोर्शन था, इससे अलग हो गया। ये अब जो पोर्शन था, ये PSLV का था, लास्ट स्टेज का, ये अलग हो चुका है और ये जो आदित्य हमारा L1 है वो अलग हो चुका है। अब याद रखिए कि आदित्य L1 अकेला है, उसके पास कोई PSLV नहीं है, लेकिन हमें ये पता था, इसलिए हमने आदित्य L1 में भी बहुत सारे इंजन्स और मोटर्स लगाए हैं। अभी हम बहुत ही कुछ दिनों में आते हमें जो ऑर्बिट है उसको बड़ा करना है। इसके लिए हम उसकी 8 मोटर्स का इस्तेमाल करके हम उसका ऑर्बिट बड़ा करेंगे पहले। फिर ऑर्बिट बड़ा करने के बाद हम धरती के गुरुत्वाकर्षण का जो इन्फ्लुएंस है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, हम उससे निकलेंगे। हम 15 लाख किलोमीटर की दूरी एक दूसरे इंजन से तय करेंगे और फिर जब हम L1 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, उस समय हम एक तीसरे इंजन सेट का इस्तेमाल करके उसमें अपने आप को अगले 5 साल के लगभग तक बैलेंस करके रखेंगे उस छोटे से पॉइंट के अराउंड, और 24 घंटे सूरज पे नजर रखेंगे। बहुत सारी तस्वीरें आएंगी सूरज की, उसके एक्सरे के रिजल्ट्स आएंगे, उसके प्लाज्मा के रिजल्ट्स आएंगे, उसके प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की जो उसके सौर जो वायुमंडल है उसका, जिसको हम क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, उसके अंदर तेज हवाएं चल रही हैं, उनके ऊपर एनालिसिस आएगा। उसके मैग्नेट के बारे में, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, उसका एनालिसिस आएगा। तो बहुत, अगर आप चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर से एक्साइटेड थे वो डेटा देख करके, तो आदित्य L1 का जो डेटा आएगा वो और भी ज्यादा विस्तृत और बहुत बड़ा होगा और कई साल तक आएगा। सर, ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हो, आप जैसे कि समझा रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा सा लग रहा है। एक महसूस ऐसा सा हो रहा है जैसे कि हम भी सीधे इससे कनेक्ट फील कर पा रहे हैं। सुजाता, हम कुछ चीजें पढ़कर समझ जरूर गए इसके बारे में कि जिन्होंने तैयार की है इनके तमाम चीजों को, उनका जुड़ाव समझिए इससे। बिल्कुल, और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर इसरो को बधाई दी है। तो अब बधाइयों का दौर शुरू हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसरो को बधाई दी है।